नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुश। दोस्तों, देश में प्याज की कीमतों का बढ़ना लगातार जारी है। 24 अगस्त यानी कल देश में औसत खुदरा मूल्य लगभग 42 रुपये 53 पैसे रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 59% ज़्यादा है। इस बीच सरकार ने भी दखल दे दिया है और कांदा एक्सप्रेस चलाई है, जिससे कि एक स्टेबिलिटी लाई जा सके, कीमतें नियंत्रित की जा सके। ये पूरा गणित क्या है, प्याज की कीमतें क्यों बढ़ती हैं, ये सारा खेल उपलब्धता का है। दरअसल प्याज की जो फसल है वो बाकी सब्जियों की फसल से थोड़ी सी अलग है। साल में केवल एक फसल नहीं होती, प्याज की दो फसलें होती हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। आमतौर पर सितंबर अक्टूबर के महीने में ये कीमतों का वेरिएशन दिखाई देता है, जब प्याज की कीमतें थोड़ी सी बड़ी हो, क्योंकि उस समय जो रबी की फसल ख़त्म होने वाली होती है, जिसे मार्च अप्रैल में काटा गया था और किसान ने उसको स्टोर कर रखा था। खरीफ की फसल अभी आई नहीं होती है, वो लगभग मिड अक्टूबर तक आएगी। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप होता है, यहीं पे असली समस्या पैदा होती है कीमतें बढ़ने की। अगर इस दौरान सप्लाई में कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत हुई तो कीमतें बढ़ जाएंगी। इसको आप इस तरह समझिए कि किसान ने खेत से प्याज को काटा, फिर उसको स्टोर किया, फिर वो मंडियों में गया, मंडी से फिर वो रिटेल में गया। ये पूरी एक सप्लाई चेन है जिसमें कुछ समय लगता है, और इस समय में ही कुछ गड़बड़ हुई, कहीं पे सप्लाई टाइट हुई तो कीमतों का बढ़ना बिल्कुल तय है। तो उपलब्धता और उत्पादन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्याज का सारा खेल वही है। अब इसमें समझते हैं कि महाराष्ट्र और नासिक की भूमिका। देश में प्याज की कीमतें तय करने में महाराष्ट्र राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज होता है देश में, और सबसे बड़ी जो मंडी है वो भी नासिक में है, लोसल गांव मंडी। वहाँ पर जो कीमतें अगर बढ़ती हैं तो पूरे देश में कीमतों का बढ़ना लगभग तय होता है। जैसे कल ही नासिक की इस मंडी में जो प्याज की कीमतें थी वो लगभग 4250 रुपये पहुँची। तो जाहिर है इस रेट पे अगर वहाँ से प्याज निकलेगा तो देश की दूसरी मंडियों में इससे ज़्यादा कीमतें होना ही तय हैं। और महाराष्ट्र में की मंडियों में जो कीमतें तय होती हैं उसी से ही पूरे देश में प्याज की कीमतें तय होती हैं। और अभी पिछले दिनों ये खबर भी उड़ी कि महाराष्ट्र में प्याज की जो उत्पादन है, प्याज की जो फसल है वो 5 से 7% गिरी है, उसका भी एक असर है। तो सरकार यही कह रही है कि उपलब्धता पूरी है, उत्पादन पूरी है, सप्लाई को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक नैरेटिव ऐसा बना दिया गया है कि प्याज का संकट खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं सरकार के दखल की। कीमतें रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार ने इसके लिए चलाई है कांदा एक्सप्रेस, जिसे मंगलवार को नासिक से रवाना किया गया दिल्ली के लिए, जिसका बुधवार यानी 26 अगस्त को वहां पहुंचने की उम्मीद है। इसमें 86 रैक्स में लगभग 840 टन प्याज भेजा जा रहा है। ये ट्रेन इसी तरह की ये ट्रेन 5 शहरों तक जाएगी: दिल्ली, चेन्नई, मदुरई, एर्नाकुलम और गुवाहाटी। इसके बाद सरकार की योजना है कि 3 एजेंसियों के माध्यम से ये आम जनता तक पहुंचाई जाएंगी। एक तो केंद्रीय भंडार के स्टोर जो हैं वहां से लिया जा सकता है, और नेफेड के थ्रू और एनसीसीएफ के थ्रू इस प्याज को भेजा जाएगा 35 रुपये किलो की दर से। अब आप कह सकते हैं कि 35 रुपये किलो अगर सरकार बेच रही है तो सभी जगह यही रेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली सरकार जो है वो सेलेक्टेड पॉइंट्स पे अतिरिक्त सप्लाई देती है एक स्थिर कीमतों पर, जिससे बाजार में थोड़ी सी सप्लाई बढ़े और कीमतें नियंत्रित की जा सकें। उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में एक जैसी कीमतें हो जाएंगी। असल में सरकार बफर स्टॉक की व्यवस्था इसी दिन के लिए करके रखती है। कुछ ज़रूरी कमोडिटीज़ में, जिसमें प्याज भी शामिल है, उसका बफर स्टॉक सरकार अपने पास रखती है कि कीमतें बढ़ने पर कुछ अतिरिक्त सप्लाई देश में भेजी जा सके और कीमतें नियंत्रित की जा सके। लेकिन इस बार बफर स्टॉक लक्ष्य से थोड़ा सा कम रह गया है। एक्चुअली सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ को, और दोनों को एजेंसियों को 1-1 लाख मीट्रिक टन प्याज स्टोर करने का दायित्व सौंपा था, लेकिन लगभग 1.35 के आसपास ही स्टोर हो चुका, जिसमें से अभी सरकार 21 लाख मीट्रिक टन रिलीज़ करने वाली है। दोस्तों, यहाँ हमें यह भी समझना होगा
कि एक छोर पर कंज्यूमर है तो दूसरे छोर पर किसान भी है, उसको भी अच्छा दाम मिलना चाहिए अपनी फसल का। तो सरकार के सामने दोहरी चुनौती होती है कि इसी कड़ी में सरकार ने पिछले दिनों किसानों के लिए जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है, खरीद का दाम है, उसको 1875 रुपये क्विंटल से बढ़ाकर 2125 रुपये क्विंटल किया था। तो बहरहाल अभी आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या सरकार की कोशिशें रंग लाएंगी कि कीमतें स्थिर रह सकेंगी, इसको अभी कुछ नहीं कह सकते। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो सरकार की कोशिशें कामयाब हों और आपकी रसोई पर प्याज की ज़्यादा बड़ी कीमतों का असर ना दिखाई दे।